तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम तीन फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर अंडर 40,000 आप एक फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो स्पेसिफिकली कैमरा के लिए, तीन ऑप्शंस यहाँ पे जो अभी आपको एट प्रेजेंट मिल सकती हैं वो है सैमसंग का S24 FE। पिछले कुछ महीनों से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन्स। उसके बाद है हमारे पास वीवो का T4 अल्ट्रा एंड देन ओप्पो रेनो 14। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कंपेरिजन रहने वाले हैं इस वीडियो में। होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सकता है अगर आप एक बढ़िया कैमरा फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो। अब इससे पहले कि मैं अपने व्यू शेयर करूँ, एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ 3-4 फोटोज दिखाऊंगा, ABC आपको लिखा हुआ दिखेगा। जल्दी से आप गेस कर सकते हो आपको कौन सी बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो A वाली फोटोज थी ओप्पो की, B थी वीवो की और C थी सैमसंग की। होपफुली अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा आगे जाके हम क्या बात करने वाले हैं। और एक और चीज़, ये जो वीडियो है इसमें मैं अपने ओपिनियन तो शेयर करूंगा, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी पॉइंट पे आपको लगे आप मेरे से एग्री नहीं करते, आप खुद सैंपल देख के अपना एक जो अजम्पशन है वो बना सकते हो। इन कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ओप्पो रेनो 14 में आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है 1.8 पे, 50 मेगापिक्सल का ही 3.5x ऑप्टिकल कैमरा मिलता है जो आपको 80 mm की एंगल ऑफ व्यू देता है। बट अल्ट्रा वाइड एंगल सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है जिसका सेंसर साइज इज 1/4 इंच। और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो 21 mm का एंगल ऑफ व्यू देता है f2। अब सैमसंग S24 FE में भी आपको 3 कैमरा सेटअप मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है 1.8 पे, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो आपको 75 mm का एंगल ऑफ व्यू देगा। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है जहाँ सेंसर स्लाइटली बिगर है 1/3 इंच पे। बट फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है जो f2.4 पे फोटोज लेता है। और वीवो में भी 3 कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो f1.9 पे फोटोज लेता है। 50 मेगापिक्सल का आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है, 85 mm का एंगल ऑफ व्यू है। बट 8 मेगापिक्सल का यहाँ भी आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा जो f2.2 पे फोटोज लेता है। बाकी फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है f2.5 पे। तो यहाँ पे हम साइड बाय साइड प्राइमरी कैमरा की सबसे पहले फोटोज देखते हैं। डिफरेंस है एंगल ऑफ व्यू का, जहाँ पे आपको ओप्पो रेनो 14 26 mm की फोटोज देता है। वही अगर मैं वीवो एंड सैमसंग की बात करूँ वहाँ 23 mm है। तो आपको वाइडर फोटोज थोड़ी वीवो एंड सैमसंग में मिलेंगी। बट एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा, एजेस को लेके वीवो जो है वीवो T4 अल्ट्रा दैट इज़ द वीकेस्ट, मतलब उसमें आपको सबसे ज़्यादा एजेस सॉफ्ट दिखेंगे। उसके बाद ओप्पो एंड सैमसंग, आई वुड से सैमसंग इज़ द बेस्ट। ओप्पो में आपको स्लाइटली थोड़े एजेस सॉफ्ट दिखेंगे, ऑल्दो ओप्पो सबसे ज़्यादा क्रॉप्ड एंगल ऑफ व्यू दे रहा है, तो उस हिसाब से सैमसंग गिव्स यू द बेस्ट एज शार्पनेस। बाकी अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं, यहाँ मुझे पर्सनली एज यूजुअल सैमसंग ही बेटर लगा, बिकॉज अगर आप हाईलाइट्स एंड शैडोज दोनों को एक फ्रेम में देखोगे वहाँ पे जो बेस्ट डायनामिक रेंज निकल के आता है वहाँ पे सैमसंग S24 FE इज़ वन ऑफ द लाइक तीनों में से बेस्ट है। देन उसके बाद मैं बोलूँगा कि ओप्पो इज़ ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब। बट वीवो का डायनामिक रेंज मुझे कहीं ना कहीं तीनों में से वीकेस्ट लगा। उसके कुछ रीज़न है। सबसे मेजर चीज़, जो वीवो की फ़ोटो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी दिखेंगी, जहाँ पे शैडोज़ एकदम डार्क हो रहे हैं। वो चीज़ ओप्पो में आपको थोड़ी कम दिखनी शुरू होगी एंड सैमसंग में सबसे कम कॉन्ट्रास्टी लुक है, जिस वजह से अगर आपको बेस्ट डायनामिक रेंज चाहिए देन आई थिंक सैमसंग रहेगा। बट वीवो में ये चीज़ है कि जो वाइब्रेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो T4 अल्ट्रा में अगर आपको एकदम वाइब्रेंट कलर्स पसंद है सोशल मीडिया के लिए देन आपको वो वीवो पसंद लग सकता है। फिर उसके बाद हल्की सी कम वाइब्रेंस आपको ओप्पो में दिखेगी एंड सैमसंग में आपको सबसे कम वाइब्रेंस दिखेगी। तो वो एक पर्सनल लाइकिंग है कि आपको कैसे कलर्स पसंद है। बाकी ये मैं बोलूँगा वीवो T4 अल्ट्रा ह्यूमन प्रोसेसिंग में, ह्यूमन सब्जेक्ट फेस में, वहाँ मुझे बेस्ट लगा। उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे जो भी आप फेस वाली फोटोज़ देखोगे वीवो डिटेक्ट करता है फेस को एंड वहाँ पे प्रोसेसिंग अप्लाई करता है टू मेक श्योर कि जो भी फेस है या ह्यूमन सब्जेक्ट है वो निकल के आए। उसके बाद कहीं ना कहीं सैमसंग में देखने को मिलेगी एंड ओप्पो में आई वुड से फेस प्रोसेसिंग के हिसाब से ओप्पो इज़ द वीकेस्ट। और ओप्पो की एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा रेनो 14 में, जो कलर हैं ह्यूमन सब्जेक्ट में वो कहीं ना कहीं थोड़े कूलर और मेजेंटा टिंट में आते हैं जो आपको ओरिजिनल कलर टोन नहीं देगा। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि क्यों मुझे ह्यूमन फेस में ओप्पो वीकेस्ट लगा। बाकी बैकलाइट में जितने हमने फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे भी मुझे वीवो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसिंग करते हुए दिखा। उसके बाद कहीं ना कहीं सैमसंग है एंड ओप्पो बैकलाइट में स्ट्रगल करता है। आपको बैकलाइट वाली फोटोज़ देखना, ओप्पो एकदम डार्क सा लुक दे रहा होगा। बट फेस के हिसाब से वीवो बेटर है। आई वुड से अगर आप आर्किटेक्चर और लैंडस्केप वगैरह करते हो उस हिसाब से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो सैमसंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। ओप्पो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है बिकॉज कलर टोन भी उतने सही नहीं है एंड कंसिस्टेंसी के मामले में कहीं ना कहीं
सैमसंग एंड वीवो थोड़ा बेटर निकल के आते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। तो अगर आप वाइड एंगल में फोटोज लेना पसंद करते हो, आपको सैमसंग वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू देगा 13 mm, फिर उसके बाद ओप्पो है 15 mm पे, वीवो आपको सबसे कम वाइड एंगल देता है 16 mm पे। तो उसके बाद अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिटेल बात करें, यहाँ मुझे वीवो T4 अल्ट्रा एक्चुअली वीकेस्ट लगा। अब ऑब्वियसली जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तब हमें पता लगता है, तो जो भी मैंने एनालाइज करा डिटेल्स वीवो में सबसे कम है, ओप्पो एंड सैमसंग में बहुत सिमिलर हैं, तो वो काफ़ी अच्छी डिटेल दे रहे हैं दोनों फोन्स। एंड मैं ये बोलूँगा ओप्पो रेनो 14 इज एक्चुअली जो एजेस की डिटेल दे रहा है ना, दैट इज द बेस्ट। सेंटर टू एज अगर आप ओवरऑल शार्पनेस देखते हो फोटो में, वो ओप्पो रेनो 14 में आपको बेस्ट मिलेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं सैमसंग एंड देन इवेंचुअली वीवो, बिकॉज वीवो के एजेस थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इवन जो HDR है, मुझे लगा कि ओप्पो रेनो 14 में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जितने भी हमने मल्टीपल फोटोज़ लिए हैं, ओप्पो रेनो 14 ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में सबसे बढ़िया HDR निकाल के दे रहा है और कंसिस्टेंसी है। वीवो में क्या है ना कि वीवो T4 अल्ट्रा की फोटोज़ आपको यूजुअली थोड़ी ब्राइट दिखेंगी। अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो ब्राइटनेस अच्छा है, बट कई सिचुएशन में वो थोड़ा ओवर एक्सपोज हो सकता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ जो प्रोसेसिंग की कंसिस्टेंसी है, सैमसंग उन लोगों के लिए अच्छा है जो अल्ट्रा वाइड एंगल को थोड़ा सा एडिट करना पसंद करते हैं, स्पेशली अगर आप वाइड एंगल में लैंडस्केप, सिटीस्केप, ट्रैवल करते हुए फोटोज़ ले रहे हो और आप अपने हिसाब से कलर्स और ये सारी चीज़ें मैनेज करना चाहते हो, वहाँ पे सैमसंग आपको बेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओप्पो रेनो 14 मुझे बैकलाइट में बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखा, मतलब कहीं ना कहीं वो डार्क जा रहा था, जो देखने में बढ़िया निकल के नहीं आता बेसिकली। तो अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं ओवरऑल आई वुड से सैमसंग बहुत बैलेंस्ड है, और ओप्पो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको ओवरऑल शार्पनेस ज़्यादा बेटर चाहिए। बाकी थर्ड कैमरा पे आते हैं, टेलीफोटो। अब यहाँ पे ओप्पो में 3.5x है, वीवो और सैमसंग में आपको 3x मिलता है। बढ़िया चीज़ ये है कि तीनों का क्लोजअप बहुत अच्छा है, बहुत पास जाके आप तीनों से बढ़िया फोकस वाली फोटोज़ ले सकते हो। बट यहाँ जो फ्लावर्स वाली आप फोटो देख रहे हो, वहाँ मुझे वीवो T4 अल्ट्रा बेस्ट लगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल, शार्पनेस एंड जो ओवरऑल आउटपुट निकल के आता है। और वीवो T4 अल्ट्रा की ये चीज़ भी बढ़िया है कि अगर आप बैकग्राउंड ब्लर देखोगे बाकी दो फोन से आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखेगा, तो वो एक प्लस फैक्टर हो जाता है वीवो के लिए। इवन T4 अल्ट्रा का मुझे जो फेस है वो शार्पेस्ट लगा, बट ये है कि कई जगह पे वो स्ट्रगल करता है, अगर साइड लाइट वगैरह आ रही है ना तो फेस थोड़ा ओवर एक्सपोज हो जाता है। ओप्पो और सैमसंग फेस कॉन्ट्रास्ट अच्छा दे रहे हैं, भले उनमें डिटेल कम है, बट जो नॉर्मल एक्सपोजर निकल के आता है फेस का, वो जो लुक है फेस की, वो थोड़ी रियलिस्टिक ओप्पो एंड सैमसंग में लगेगी। वीवो एज यूजुअल थोड़ा सा फेस को चमका देता है, बट ऑल ओवर आई वुड से आई थिंक मोस्टली लोगों को वीवो T4 अल्ट्रा बेटर लगेगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग जो वीवो अप्लाई करता है। बाकी HDR तीनों की ही बढ़िया है, कोई एक ऐसा दूसरे से बेटर नहीं है, तीनों बढ़िया HDR दे रहे हैं। सैमसंग मैं बोलूँगा कि एक्सपोजर की जो कंसिस्टेंसी है नॉन ह्यूमन फोटोज़ में वो बेटर दे रहा है, बट अगर आप टेलीफोटो यूज़ करते हुए, जूम करते हुए ह्यूमन सब्जेक्ट लोगे, देन वीवो इज़ अ बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, जहाँ आई थिंक मोस्टली लोग वहाँ पे कंपेयर करते हैं तीन फोन्स को। सबसे पहले बात करेंगे वाइब्रेंट। वीवो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट आपको फोटोज़ देगा, तो वो वाइब्रेंस के मामले में अगर आपको थोड़े ऐसे कलर्स पसंद है कि सीधा खींचा एंड सोशल मीडिया पर डालना है, T4 अल्ट्रा शायद आपको कंपेरेटिवली सबसे बेटर लगे। एक चीज़ और मैं पॉइंट करूँ, 1x पे जब हमने पोर्ट्रेट लिए फुल बॉडी के, तो सैमसंग मिस कर रहा था बैकग्राउंड ब्लर, मतलब वो पोर्ट्रेट मोड अप्लाई नहीं कर पा रहा था उतना ईजिली जितना ओप्पो एंड वीवो आपको दे देते हैं। बाकी बैकलाइट में आई वुड से पर्सनली कि 1x में जो हमने फोटोज़ लिए हैं, वीवो एक्चुअली बहुत बढ़िया आई वुड से एक्सीलेंट प्रोसेसिंग कर रहा है। आप जो भी यहाँ फोटोज़ देखोगे वो ऐसी फोटो हैं कि सीधा खींचो एंड सोशल मीडिया पे डालो। सैमसंग एंड ओप्पो की ऐसी फोटोज़ हैं कि आपको एडिटिंग में जाके बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो 1x में ऑल ओवर वीवो ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हम अगर टेलीफोटो पोर्ट्रेट पे आते हैं, वहाँ पे वीवो पहली चीज़ एज यूजुअल ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा बढ़िया डिटेल निकाल के दे रहा है। ओप्पो का मुझे ऐसा लगा कि फेस की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, मतलब जैसा मैं चाहूँगा कि मुझे पोर्ट्रेट में फ़ोटो में प्रोसेसिंग रहे इन टर्म्स ऑफ कलर, कॉन्ट्रास्ट, वो सारी चीज़ें, बस वो है कि उसमें शार्पनेस थोड़ी सी मिसिंग है। वीवो फेस को थोड़ा ब्राइट करता है, बट वही चीज़ है कि थोड़ा सा अगर साइड से लाइट आती है तो ओवर एक्सपोज हो सकता है। तो आई वुड से वीवो एंड ओप्पो का स्किन टोन मुझे बेस्ट लगा। ओवरऑल अगर मुझे चूज़ करना हो मेरी लाइकिंग के हिसाब से, मुझे ओप्पो रेनो 14 बेटर लगा। उसका एक मेजर रीज़न है, अगर आप एज डिटेक्शन देखोगे, बालों के जो एजेस हैं एंड ओवरऑल भी जो कंसिस्टेंसी ऑफ एज डिटेक्शन है, वो मेरे लिए सरप्राइजिंगली ओप्पो में ज़्यादा बेटर है इवन एज कम्पेयर टू वीवो। सैमसंग का मैंने कम मेंशन किया बिकॉज वो थोड़ा सटल लुक देता है एंड आई थिंक बहुत लोग वीवो ओप्पो देखने के बाद शायद सैमसंग को एटलीस्ट पोर्ट्रेट में प्रेफर ना करें। अब हम आते हैं फोटोज़ के लास्ट सेगमेंट में, विच इज़ लो लाइट परफॉर्मेंस। यहाँ पे मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था बिकॉज लो लाइट की फ़ोटोज़ में डिफरेंसेस निकालना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट। पहली चीज़,
वीवो मुझे बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन करता हुआ दिखा, सबसे कम नॉइस आपको वीवो T4 अल्ट्रा की फ़ोटोज़ में दिखेंगी। एंड देन इवेंचुअली ओप्पो में स्लाइटली बेटर है, एंड सैमसंग में मुझे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नॉइस विजिबल हुई इन शैडो एरियाज़। और कलर्स की अगर हम बात करते हैं, वहाँ भी T4 अल्ट्रा सबसे वाइब्रेंट है, एंड एक्चुअली वो वाइब्रेंस लो लाइट में थोड़ी अच्छी लगती है, एंड ऑल ओवर डायनामिक रेंज भी वीवो का बेटर था। हाईलाइट कंट्रोल की भी मैं अगर बात करूँगा, सैमसंग एंड ओप्पो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, तो आई वुड से प्राइमरी कैमरा से जो लो लाइट फोटोज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल वीवो में ज़्यादा बेटर मिलेंगी। अल्ट्रा वाइड एंगल लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ओप्पो एंड सैमसंग बहुत सिमिलर हैं। वीवो में क्या है, वीवो थोड़ा सा ओवर शार्पन लुक देता है और डिटेल थोड़ी कम है, तो आई वुड से अगर आप वाइड एंगल में ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो, ओप्पो आपको मोस्ट कंसिस्टेंट आउटपुट देने वाला है। सैमसंग भी बहुत सिमिलर है, बट ऑब्वियसली कंपैरिजन में ओप्पो थोड़ा बेटर निकल के आता है। बाकी बात रही टेलीफोटो लो लाइट सैम्पल्स की, अगर आप शाम को रात को फोटो लेते हो जूम करते हुए, यहाँ आई वुड से ओप्पो और वीवो बहुत क्लोज थे। ओप्पो ऑल ओवर यहाँ पे भी मुझे बेटर लगा, कहीं ना कहीं रेनो 14 का जो टेलीफोटो में परफॉर्मेंस है, स्पेशली हाईलाइट कंट्रोल, वो स्लाइटली बेटर है। सैमसंग यहाँ पे मुझे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखा। वीवो क्लोज है ओप्पो के, बट अगेन अगर हम एक चूज करते हैं, आई वुड गो विद ओप्पो। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड स्टेज पे, विच इज़ अबाउट वीडियो परफॉर्मेंस। यहाँ अच्छा, अब 1x वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो, अभी हम ये पहला टेस्ट कर रहे हैं रियर कैमरा से, तीनों का आपको एक आइडिया लग जाएगा साइड बाय साइड। पहली चीज़ जो ऑडियो है वो तीनों का इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। अभी मैं 2 से 3 फीट दूर हूँ तीनों फ़ोन से, तो एक एक करके स्विच होता रहेगा ऑडियो, ताकि आपको आइडिया लगे। प्लस जैसे हम शूट कर रहे हैं फ्रंट लाइट से, अब हम पूरा बैक लाइट पे आ चुके हैं, मेरे पीछे सनलाइट है, तो डायनामिक रेंज कौन कैसे बेटर निकाल रहा है, फेस पे क्या लाइट आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली इस क्लिप से पता लगेंगी। आगे हम और भी कुछ सैम्पल देखेंगे, बट जो प्राइमरी सेंसर है हम 4K 30 में शूट कर रहे हैं, ऑल्सो 60 का ऑप्शन मिलता है, जस्ट दैट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड। ये 30 का है 4K 30 पे। बाकी और डिफरेंट सिचुएशन में एक बार तीनों को कंपेयर करके देखते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई जब मैं 3 वीडियो सैम्पल्स देख रहा था, बट कुछ ऐसे माइनस पॉइंट्स हैं इन फ़ोन्स के जिसने मुझे हेल्प किया। बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जब हम फोकस शिफ्ट करते हैं, सैमसंग का इतना स्मूथ एंड इतना फास्ट होता है कि आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ फोकस, स्पीड एंड एक्यूरेसी, सैमसंग S24 FE को इन दोनों बाकी 2 फोन्स बीट नहीं कर सकते। इवन जो एक्सपोजर शिफ्ट है, S24 FE का इतना स्मूथली एक्सपोजर शिफ्ट होता है कि आपको देख के ही पता लगेगा कि कितना प्रोफेशनली वो चीज़ मैनेज की जा रही है। वीवो थोड़ा क्लोज है उससे, बट आप उससे ओप्पो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है एक्सपोजर शिफ्ट में। आपको साफ साफ दिखेगा वीडियो शूट करते हुए, इवन अगर आप सेम फ्रेम में भी वीडियो शूट कर रहे हो, एक्सपोजर ऊपर नीचे होते हुए आपको दिखता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी HDR की बात रही, वीडियो में जो निकल के आता है डायनामिक रेंज, आप क्लाउड्स में देखो, सैमसंग का इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इस प्राइस रेंज में भी ऐसा HDR आपको शायद कोई फ़ोन देगा। तो अगर आप क्लाउड्स या आउटडोर शूट करते हो, लैंडस्केप वगैरह वीडियोस हैं, वो सारी चीज़ें सैमसंग के क्लोज ये दोनों फ़ोन्स नहीं आते इन टर्म्स ऑफ HDR। वीवो आई वुड से वीकेस्ट है, स्पेशली बैकलाइट HDR में अगर आप देखोगे, वीवो T4 अल्ट्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बैकलाइट में आपको एक्सपोजर भी अच्छे से नहीं दिखेगा। इवन जो कलर्स हैं वो वीवो के वाइब्रेंट हैं, बट कई बार थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, वीवो आपको ब्राइटेस्ट आउटपुट देता है देन सैमसंग, एंड ओप्पो जो है वो मुझे कहीं ना कहीं वीकेस्ट लगा, बिकॉज उतना बढ़िया वीडियो निकल के नहीं आ रहा, कई बार डार्क चले जाता है, कई बार एक्सपोजर शिफ्ट होता है। तो कंक्लूजन प्राइमरी कैमरा वीडियो का यही है कि वीवो उनके लिए बेटर है जिनको थोड़े पंची कलर्स पसंद हैं, बट एक्सपोजर भी उतना कंसिस्टेंट नहीं मिलता आपको। सैमसंग मुझे सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट लगा, सबसे रियल आउटपुट लगा, एक्सपोजर, फोकस, सारी चीज़ें S24 FE में बेस्ट हैं इन तीनों में से। एंड आई वुड से कहीं ना कहीं जो ओप्पो है वो उतना बढ़िया निकल के नहीं आता और आपको उतना कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा। बाकी लो लाइट की अगर बात रहे, ऑल 3 आर गुड। तीनों को अगर आप देखोगे हार्डली कुछ फ़र्क पता लगेगा, बट अगर मुझे कुछ कमियाँ निकालनी हो वो ये है कि वीवो जो है एक्चुअली दैट इज़ द ब्राइटेस्ट, बट गुड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स। तो अगर आप ज़्यादा लो लाइट शूट करते हो, ब्राइटनेस अच्छी चाहिए, ज़्यादा एडिटिंग में एक्सपोजर बढ़ाना नहीं है, तो आपके लिए वीवो बढ़िया है। बट उसका डाउन साइड ये हो जाता है कि हाईलाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, ब्राइट एरियाज ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंसिस्टेंसी देखते हो, सैमसंग का हाईलाइट अच्छा है, सैमसंग की शार्पनेस भी अच्छी है, बट अगेन वो जो कॉन्ट्रास्टी लुक है वो शायद कई लोगों को अच्छा ना लगे, तो वो एक आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब टेलीफोटो वीडियो में अगर हम बात करें तो अब ओप्पो में आपको 3.5x मिलता है, बाकी वीवो सैमसंग में 3x है। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो कहीं ना कहीं साइड लाइट है, मैं थोड़ा सा वर्क करूँगा जिसको गिव एन आइडिया कि जब मैं लाइट में आ रहा हूँ प्रॉपर फ्रंट लाइट में, तो तीनों का जो स्किन टोन है टेलीफोटो में वो कैसे डिफरेंस करता है, क्या डिफरेंस है बेसिकली तीनों में। थोड़ी सी वार्म लाइट है तो वो देखने लायक होगा। बाकी अभी मैं डिस्टेंस पे हूँ तो ऑडियो शायद थोड़ा अच्छा ना आए,
बट आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। बाकी टेलीफोटो में और जो हमने सैंपल लिए हैं वो देखते हैं। तो अगर आप जूम करके कुछ वीडियो शूट करोगे आप सैंपल देख सकते हो। तीनों में से वीवो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन बहुत डार्क जा रहा है, जो आप यहाँ अलग अलग सैंपल्स में देखोगे आगे जाके, तो वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है वीवो T4 अल्ट्रा के लिए। बाकी आप उससे सैमसंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्टी है। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 14 ऑल ओवर मुझे सबसे बेटर लगा, चाहे वो डायनामिक रेंज हो। आप देख सकते हो ओप्पो की डायनामिक रेंज इज़ द बेस्ट अमंग 3। कलर्स भी मुझे रेनो 14 के बेटर लगे। इवन जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो बहुत रियलिस्टिक है। कलर्स की भी मैं अगर मैं बात करूँ, ओप्पो थोड़ा वाइब्रेंट है और वार्मर साइड पे है, जो मुझे कहीं ना कहीं टेलीफोटो के सैंपल्स में बेटर लग रहा है। सो अब से अगर आप जूम करके वीडियो ज़्यादा ले रहे हो तो ओप्पो इन तीनों में से कहीं ना कहीं बेटर निकल के आता है। बाकी बात रही लो लाइट टेलीफोटो वीडियो की, तो यहाँ पहली चीज़ सैमसंग मुझे वीकेस्ट लगा। ऑल्दो मुझे एक्सपेक्टेशन थी सैमसंग बेटर होगा, बट टेलीफोटो में तीनों में से वो सबसे वीकेस्ट है। वीवो मेरे लिए यहाँ पे सबसे बेटर काम कर रहा है। शार्पनेस, कंसिस्टेंसी, हाईलाइट कंट्रोल, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, इवन जो स्टेबलाइजेशन है वो वीवो T4 अल्ट्रा की मुझे तीनों में से बेटर लगी। अब लास्ट में हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो वाइड एंगल से, अच्छा अब अल्ट्रा वाइड एंगल में जो अभी आप सैंपल देख रहे हो, आगे भी हम बात करेंगे। सैमसंग में यहाँ पे आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, जबकि वीवो एंड ओप्पो में 1080p रेजोल्यूशन है। तो वो एक कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली सैमसंग आपको हायर रेजोल्यूशन दे रहा है। एंड अभी जैसे हम बोल रहे हैं, मैं फ्रंट लाइट से वापस बैक लाइट पे आया हूँ, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में स्काई थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा, तो क्लाउड्स कौन बेटर निकाल रहा है, फेस पे कैसे एक्सपोजर आ रहा है, वो सारी चीज़ें। एंड तीनों का जो ऑडियो है वो एक एक करके स्विच हो रहा होगा, ताकि आप सुन सको, एक आइडिया लगा सको कि अगर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो इंटरनल माइक्रोफोन से तो ऑडियो कैसे रहता है। ऑब्वियसली स्किन टोन, बिकॉज अभी सनसेट का टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 5:45 बजने वाले हैं, एंड फेस पे कैसा लाइट आ रहा है, कैसे एक्सपोजर है, वो भी आइडिया आपको लग जाएगा। यहाँ पे पहली चीज़ जो वीवो T4 अल्ट्रा है वो एक्सपोजर शिफ्ट में बहुत स्ट्रगल करता है। एक तो वीडियो डार्क जाती है, प्लस एक्सपोजर बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है, और वो आप इन सैम्पल्स में देख सकते हो, जो आप अगेन इस प्राइस के फ़ोन में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। तो वीवो मुझे वीकेस्ट लगा, इवन इन द टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा शेक हो तो वो आपको वीवो ही दिखेगा। एंड अगर मुझे अल्ट्रा वाइड में तीनों में से चूज़ करना हो, मेरा कहीं ना कहीं प्रेफरेंस ओप्पो रहेगा, बिकॉज पहली चीज़ वो शार्पेस्ट है, एंड ओवरऑल अगर आप फाइनल वीडियो देखते हो अल्ट्रा वाइड में, वो ओप्पो रेनो 14 कंसिस्टेंटली बेटर निकाल के दे रहा है। सैमसंग यहाँ पे सॉफ्टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड शार्पनेस, जिस वजह से वो वीडियो उतनी यूज़फुल नहीं रह पाती। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सैमसंग एंड ओप्पो दोनों बहुत क्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ कौन ज़्यादा बेटर है, बट मेरा प्रेफरेंस लो लाइट में सैमसंग की तरफ रहेगा, बिकॉज ऑफ जो हाईलाइट कंट्रोल है एंड जो नॉइस कंट्रोल स्लाइटली बेटर निकल के आता है। अब पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फंक्शन है जो आपको लकीली तीनों फ़ोन में मिलते हैं, आप यहाँ देख सकते हो। फ़र्क ये है कि सैमसंग में 4K रेजोल्यूशन में है, जबकि वीवो एंड ओप्पो में सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। बाकी डिटेक्शन कैसा है वो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं एक बार साइड में देख लेता हूँ कि जो चश्मे के एजेस हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं, स्पेशली ये वाला पार्ट। उसके बाद ये मेरे पास एक कैमरा है, इसको अगर मैं आगे लेके आ रहा हूँ फेस के आगे, तो कौन कितना जल्दी फेस पे फोकस कर रहा है, एंड वापस कैमरा पे एंड देन वापस फेस पे, वो एक हमें एक्यूरेसी और स्पीड का आइडिया देगा फोकस की। बाकी ये एक आइडिया है जस्ट टू गिव यू अ सैम्पल कि भाई अगर आप बाहर शूट कर रहे हो, आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट चाहिए, तो तीनों फ़ोन का साइड बाय साइड कैसा लगता है। तो अभी मैं तीनों का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत मुश्किल से हमने कॉम्पोजिशन सेट करी है, बट एक आपको बढ़िया आइडिया देगा अगर आप चलते हुए वीडियो शूट कर रहे हो, जो अभी मैं कर रहा हूँ फ्रंट लाइट पे। सनलाइट एकदम मेरे सामने से आ रही है। पहली चीज़ तो तीनों में 4K 60 FPS का आपको ऑप्शन मिलता है। अभी थोड़ी हवा चल रही है तो नॉइस का भी पता लग जाएगा। बाकी देखने में मुझे जो एक फ़र्क पता लग रहा है वो ये है कि ओप्पो में मुझे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, वीवो एंड सैमसंग में नहीं है। तो आप देखोगे वाइड एंगल जो है वो ओप्पो में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग एंड वीवो। वो एक डिफरेंट है और एक ऑब्वियसली बेनिफिट है जो आपको मिलता है। और अभी मैं ऑलमोस्ट बैक लाइट पे हूँ, मेरे पीछे से सनसेट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो बैक लाइट में कौन कैसे बेटर कर रहा है, पीछे क्लाउड जो हैं वो तीनों में से कौन बेटर निकाल पा रहा है। एंड मेरे फ्रंट लाइटिंग में भी अगर मैं आता हूँ तो पीछे कुछ क्लाउड्स वगैरह हैं, एंड ऑब्वियसली स्किन टोन कैसा है, एक्सपोजर मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें होपफुली इस सैम्पल से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो तीनों में से आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और तीनों ही फ़ोन्स में पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है, जो आप अभी देख रहे हो फ्रंट कैमरा से। अगर आप इस तरीके से ब्लर वाली वीडियो अचीव करना चाहते हो, आप तीनों में कर सकते हो। आउटपुट क्या है, डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हो। अगर चश्मे के एज वगैरह आप देखोगे, सो होपफुली एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्ट लाइट में सामने से जब लाइट आ रही है तो दोनों तीनों फ़ोन में से कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो फाइनली अब क्वेश्चन आता है कि अंडर 40,000 तीनों में से
बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है। ऐसी आई वुड नॉट पिक वन बेस्ट कैमरा बिकॉज वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। मैं एक कंक्लूजन दे देता हूँ। पहली चीज़, मेरा असम्पशन था कि S24 FE दोनों को बहुत ईजिली बीट करेगा, वैसा नहीं हुआ। स्पेशली मैं ओप्पो रेनो 14 को लेकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। कई जगह पे ओप्पो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप थोड़े रियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं चाहते, अभी भी S24 FE इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। बस टेलीफोटो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आपके लिए टेलीफोटो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड गो फॉर ओप्पो रेनो 14 इवन फॉर द फोटोज़। बाकी वीवो T4 अल्ट्रा एक बैलेंस्ड फ़ोन है एंड आई थिंक सैम्पल्स आप देख चुके हो। आई वुड रियली वांट टू नो कि तीनों में से आपका प्रेफरेंस क्या रहा।